ताकि सारांगी थारी की समस्या हो रही है खाज हो रही है आ मेट दूँ। फोन आवे तो भी एक ही फोन मेरिट कितनी रहेगी, इन्हें बिन्ने लाग रहे हो, इला बिला वीडियो देख रहे हो, सारी की सारी समस्या ही खत्म कर दूंगा। अब थारा समझ में आ जाएगी, मैं जो बताऊंगा तरीको मेरिट को भी थे भी संतुष्ट हो जाओगा कि हाँ गुरुजी रहेगी तो आई कहानी, बाकी कोई की बोलो चाहिए। जल्दी से शेयर करो, सगड़ा तक सूचना पुगे, इंग बाद में फिर मैं चालू हूँ क्योंकि शुरुआत समझना जरूरी है इन चीज ने। पहली बात तो ये कि आप टीचरों से पूछते हो सर ग्रामीण की मेरिट क्या रहेगी, शहरी की क्या रहेगी, पंचायतों की क्या रहेगी, कोटा ग्रामीण से हूँ आरएससी से हूँ। इस चीज का नहीं पता चला, जब हमें यही नहीं पता कि कोटा आरएससी में कितनी पोस्ट थी, कितने क्या थे, तो इस चीज का नहीं पता चलता कि कोटा आरएससी की क्या रहेगी, ये क्या रहेगी, मेरे कोई अंतर नहीं रहेगा, 1-2-4% का अंतर रहेगा, इसके अलावा कोई अंतर नहीं रहेगा। भले कहीं से फार्म भराओ मेरिट लगभग बराबर ही रहेगी। क्यों? जहां पोस्ट ज्यादा थी वहां फार्म ज्यादा भरे गए। नंबर एक बात तो ये मैं अमूमन एवरेज मेरिट बता रहा हूं, जिसके आधार पे आपको पता चल जाएगा, आप अपना हिसाब लगा लेना। मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं, ये अनुमान सटीक बैठेगा, क्यों बैठेगा ये भी मैं बता दूंगा। चलो ग्रामीण से हूं, अब थे थारा नंबर थारे कन्न राखो ठाबरू, जो भी है थारा नंबर राखो काठा। मैं एक अमूमन बात करूंगा जगह के ऊपर थारे समझ में आ जाएगी कि गुरुजी हाँ इं ही वेगो, अगर वेगो तो चलो करें शुरू। कि आ गए क्या सारे? अब मेरी बात को समझो, आप भूल जाओ एक बार आपकी कितने नंबर हैं। मैं ये जो तरीका बता रहा हूं, हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं पुलिस की मेरिट। हम निकाल रहे हैं पुलिस की मेरिट। किसकी? एक सामान्य स्टूडेंट की, यानी उस स्टूडेंट की जिसने 6 महीने से पुलिस की बहुत अच्छी तैयारी की, जिसने पुलिस में अच्छी तैयारी की है 6 महीने, उस बच्चे की मैं मेरिट निकाल रहा हूं। चलो करते हैं शुरू। कितने परसेंट थे? अलग तरीके से, वैसे नहीं बता रहा हूं इतनी रहेगी, ये रहेगी, वो रहेगी, यार तुम कर लेना जो भी रहेगी। तो मैं एक अमूमन बता रहा हूं, उसके आधार पे तुम अपना अनुमान लगा लेना बस। देखो पुलिस में कितने क्वेश्चन थे? 150 क्वेश्चन थे। इन्हीं 150 क्वेश्चन के आधार पे हम मेरिट का अनुमान लगाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या आई थी? रीजनिंग, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन मानते, यही तो मानते कि भी रीजनिंग ये 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। दूसरा पोर्शन था बच्चे कंप्यूटर, कंप्यूटर के भी कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन थे। तीसरा पोर्शन क्या आया? तीसरा पोर्शन था महिला और बाल अपराध, महिला व बाल अपराध, कितने क्वेश्चन आए? 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चौथा पोर्शन था आपका, पोर्शन नहीं था लेकिन बताया मैंने, हर पेपर में यही रहता, रीजनिंग के 30 आए थे, 6 के 6 पेपर में, कंप्यूटर 30, यही था सब में। और महिला बाल अपराध के बाद था करंट। प्रत्येक पेपर के अंदर करंट जो आए थे वो 10 क्वेश्चन आए थे एवरेज, यही आया था, ठीक है। बाकी लास्ट था जीके एंड जीएस, यानी जीके मान लो जिसमें इंडिया जीके, राजस्थान जीके सभी मान लेता हूं। कितने क्वेश्चन बचे? 70 क्वेश्चन, 30 30 60 70 80 70 क्वेश्चन, ये लो। इसी शेड्यूल पे आपका पेपर बना था। हाँ गुरुजी बिल्कुल इसी शेड्यूल पे पेपर बना था। अब हम करेंगे मेरिट की बात। ये जो मैं बता रहा हूं ये मेरा अनुभव, टीचरों का अनुभव, प्लस इंटेलिजेंट स्टूडेंटों का अनुभव। पेपर हॉल से निकलते ही सबके 130 से 140 सही होते, घर पहुंचते पहुंचते 10-15 कम हो जाते हैं। की में मिलाते मिलाते सो जो हवा में फेंक रहे हैं ना, मेरे 140 सही है, 135 सही है, 150 सही है, वो तो है हवा में उछलने वाले। वो नए बंदे अभी तक उन्होंने दुनियादारी देखी नहीं है, अभी टाइम लगेगा दुनियादारी देखने में। अब मैं इस पर अमूमन चर्चा करता हूं, आइए आप भी करोगे चर्चा साथ में। अब ये मेरा अनुमान है, कोई नाराज मत होना, क्योंकि जिसके कम बनेंगे फिर वो नाराज होगा, नाराज नहीं। पहली बात ये जो मेरा अनुभव है मेरा नहीं है, मैंने रीजनिंग के गुरुजी से पूछा है कि बताइए गुरुजी एक अमूमन छात्र 30 क्वेश्चन में से एक इंटेलिजेंट बच्चा कितने कर सकता है? उन्होंने कहा कि लगभग बच्चा 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा 30 में से। बिल्कुल गुरुजी ठीक है, तो काट बांट के भी कितना बच सके गुरुजी? तो काट बांट के बच्चा 24 से 25 क्वेश्चन तक रह जाएगा। आपको भी ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि एक इंटेलिजेंट बंदे के रीजनिंग में 24 से 25 क्वेश्चन बचेंगे। काट बांट के बता दिया, रीजनिंग का रीजनिंग में कटवा दिया मैंने कि 28 अटेम्प्ट करेगा तो गलत सही करके उसके 24। अब ये मत बोलना मेरा 28 सही है 30 सही है, हो गए किसी के 30 सीखेगा 10 भी है, तो अब ए कमेंट ना करियो कि मेरा गुरुजी 30 में 28 सही है 30 सही है। मैंने ये बताया कि जो अच्छा इंटेलिजेंट 6 महीने से पढ़ रहा है उसके एवरेज 24 से 25 क्वेश्चन ही सही होंगे।
काट बांट के। अब आते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर का पेपर लेवल और गुरुजी और स्टूडेंट। मैंने पूछा कि गुरुजी बताइए 30 में से क्या रहेगा, तो उन्होंने कहा कि 30 में से बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा 26, 27, काट बांट के बंदा 20 पे आ जाएगा कंप्यूटर के अंदर। कोई कुछ भी कहे लेकिन 20 तक रह जाएगा, यानी 20 में किसी की 22 हो गई, किसी की 18 हो गई, तो 20 तक ही रह पाएगा एक इंटेलिजेंट बच्चा। यानी इसका मतलब मैं मानता हूं कि काट बांट के कंप्यूटर में किसी बच्चे के 20 ही बचेंगे। सिलेक्शन के लायक बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने 6 महीने कंप्यूटर पढ़ा, उसके साथ बात कर रहा हूं मैं। ये मतलब मेरे कंप्यूटर 30-30 है, ये उसी के जिसका सब्जेक्ट कंप्यूटर रहा है, लेकिन जिसने पुलिस की तैयारी की, कंप्यूटर 6 महीने पढ़ा, वो यहां तक ही आ जाएगा। काट बांट के आया ये 20, ठीक है गुरुजी मान ली थारी बात। महिला बाल अपराध में 10 में से 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, काट बांट के वो 6 या 7 क्वेश्चन में रह जाएगा। तो मैं ये मानना है कि एक सिलेक्शन लायक बच्चा महिला बाल अपराध में 6 क्वेश्चन पे आ जाएगा, यानी 10 में से 8 ही अटेम्प्ट कर पाएगा वो। अगर 10 में से 10 कर दिए तो भी काट बांट के यहां आ जाएगा वो। माननी पड़ेगी आपको, मेरी बात स्वीकार करनी पड़ेगी। महिला बाल अपराध पढ़ाने वाले टीचरों को पूछा है मैंने, बोले हाँ गुरुजी 6 से 7 तक ही कर पाएगा एक इंटेलिजेंट बच्चा। ठीक है, मैंने 6% उसके जोड़ दिए। करंट का हो सकता है इजी होगा, टफ होगा, लेकिन करंट के गुरुजी का अनुभव यही कहता है कि गुरुजी 6 से 7 क्वेश्चन ही बचेंगे इंटेलिजेंट बच्चे के। 10 में से वो कितने अटेम्प्ट करता है वो उसकी मर्जी, लेकिन काट बांट के 6 से 7 तक ही बच पाएंगे उसके। आगे बात, ठीक है गुरुजी। अब बात करते हैं जीके में। जीके में 70 में से 10 क्वेश्चन के तो हवा ही नहीं लगेगी। तुम होंगे इंटेलिजेंट, तुम्हारी मर्जी भैया। 10 तो सीधे सीधे काटेंगे, किया ही नहीं उसने। मैं ये मानता हूं कि 70 में 10 तो उसने किए ही नहीं, मानना पड़ेगा। जीके देख के पता चल जाता है कितने बचे, 60। 60 में से मैं मानता हूं कि अगर 60 के साथ कोई अटेम्प्ट करेगा तो उसके काट बांट के, और ये मान के चलता हूं कि 45 से 50 क्वेश्चन ही बचेंगे। भले तुम कितने इंटेलिजेंट होगे, जीके हम भी पढ़ाते हैं, हमें भी पता है, तुम हवा में उछल रहे हो वो बात अलग है। क्यों 70 में से 10 क्वेश्चन की हवा नहीं लगेगी, 60 में वो 60 के 60 अटेम्प्ट करेगा तो काट बांट के वो 50 तक आ जाएगा। होंगे तुम इंटेलिजेंट, वो तुम्हारी मर्जी भैया। तो 45 से 50 क्वेश्चन मैं मानता हूं, तो मैं एक बार 50 जोड़ लेता हूं, यानी मैं ये मानता हूं 45 ही जोड़ लो चाहे इसके, तो काट बांट के 45 तक ही आ जाएगा। तो एक ही बात है अभी 45, 50 यहां तक मानता हूं मैं। तो मैं ये मानता हूं कि उसके काट बांट के जीके में 45 ही बचे। चलो टोटल जोड़ते हैं, 24 से कितना हो गया, 30, 20, 50 और 50, 50, 100, यानी 100, यानी उसके 100 क्वेश्चन बचेंगे एक अच्छी पोजीशन वाले, अच्छी तैयारी, शानदार सिलेक्शन वाले बच्चे के काट बांट के 100 क्वेश्चन ही बचेंगे। अब ये मत बोलना मेरे 110 बच रहे, हाँ किसी के 120 मान लो, 10 मान लो, 90 मान लो, एवरेज बताया मैंने। कितने नंबर हो गए, 50 नंबर हो गए, यानी 50 नंबर वाला बच्चा शानदार दौड़ के अंदर है। अगर जिसके 55 मान बन रहे हैं नंबर, वो तो सिलेक्शन वाला ही है, उसको तो सिलेक्शन ही मानता हूं मैं अपना अनुभव ये मानता हूं। क्यों? क्योंकि 75 में से बेटा 50 नंबर 66% होते हैं। और राजस्थान पुलिस का ऐसा ही पेपर आया 2010 से मैं देख रहा हूं, और एवरेज मेरिट 65 से 70 रहती है राजस्थान पुलिस की, यानी एवरेज मेरिट 70 के लमसम घूमती है। तो ये तो पेपर भी टफ था, जबकि आज से पहले पेपर भी इजी रही। अब आप कहोगे, अब आपका डिपेंड करता है, यानी मैं ये माना हूं सर मेरे 45 नंबर बन रहे हैं, एक सामान्य बालक के बने, तो उसको भी दौड़ की तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने एवरेज बताए हैं कि 50 नंबर जिसके बचते हैं। अब डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी क्या है, कैसे। अब आपकी कैटेगरी, ये मैंने एक जनरल बच्चे का बताया, अब आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो इसमें से माइनस करते जाना 4 से 5%। दूसरी बात ही, तीसरी बात, अब मान लो किसी के पास एनसीसी है तो उसके तो सीधे ही 5% जुड़ गए, वो अपने हिसाब से मेरिट निकाल लेना कि मेरे अगर 45 भी बन रहे हैं तो 5 मेरे मान लो कि एनसीसी या किसी और चीज के हैं, तो मेरे कितने हो गए, 50 हो गए, मैं भी सिलेक्शन की दौड़ के अंदर हूं। अब बात ये होती है कि सर मेरे थोड़े मान लो कि मेरे सर 42 बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं, मैं क्या करूं, दौड़ की तैयारी करूं। पहली बात तो ये कि इसमें ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। 1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना मिलेगा। अगर आप राजस्थान पुलिस की 1 से 1.5 महीने तैयारी करते हो तो भी दौड़ को फाइट कर दोगे, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है।
तो मैंने ये अमूमन बताया जिसमें से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरा अनुभव यही बोलता है, भले आप कुछ भी कहो, ये मेरा अनुभव, गुरुजी का अनुभव और प्रत्येक सब्जेक्ट के टीचर का अनुभव लिया है। अब आप अपनी कैटेगरी के अनुसार कर लेना, 55 से नंबर ऊपर जिसके बच रहे हैं वो बहुत शानदार दौड़ में स्वामणि की वो तैयारी करो, और बाकी जो है वो कैटेगरी वाइज 5-5 कैटेगरी घटाते जाना, अन्य नंबर है वो जोड़ लेना। इसके हिसाब से दौड़ की तैयारी 44-43 वाले को भी करनी है, जिसके नंबर इतने बचते हैं ना उसको भी दौड़ की तैयारी करनी है। क्यों करनी है गुरुजी? करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये मेरिट का निर्धारण नहीं हो सकता। पिछली बार राजस्थान पुलिस से जो फेल हो गए थे उनको दोबारा बुलाया गया था, जो बी पार्ट में फेल थे उनको भी बुलाया गया था, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन कोई जरूरी नहीं है। ये मेरा एक व्यू, अमूमन व्यू है, और इसमें आप भी सहमत हो जाओगे कि सर यही रहेगी, सब हवा के अंदर उछल रहे हैं, जो बोल रहे हैं 140 सही है, 150 सही है। ये एवरेज टीचरों का व्यू है, और इसी आधार पर मैंने बताया भाई, तो ये एकदम स्टिक बैठेगा इसके लमसम। अब आप अपनी 45 प्लस जिसकी है उसको दौड़ की तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि आप किस कैटेगरी, क्या डिपेंड करता है, कैटेगरी भी तो है। अब भी प्रत्येक कैटेगरी में 5% नीचे आ जाती है मेरिट, तो कैटेगरी, फिर आप मान लो कोई विडो है और है, तो विडो वाले को तो जरूरी नहीं है, 36 वाले को भी बुला सकते हैं, 30 वाले को भी बुला सकते हैं, तो ये चीजें। और फिर जैसे फौजी वगैरह है तो उनकी भी डिसाइड नहीं कर सकते, पास कर दिए ना, उन सबको ही ले लेते हैं जो पास हो गए, तो वो तो फिर उनकी अलग मामला है। अब आप महिला वगैरह तो अनुमान लगाने, मैंने अनुमान बता दिया। कोई महिला कहे सर मैं महिला हूं क्या, तो अरे महिला के 5% कम कर लो, तुम किस कैटेगरी में हो और किसके हिसाब से, ये जनरल बच्चे की मैंने बताई है। अब आपको सहमत हो नहीं हो आपकी मर्जी। अब तुम जहां भी देखते रहो, किसी की देख लो मेरिट वगैरह, मैंने पूरा का एक्स सर्विसमैन की नहीं कह सकते मेरिट, एक्स सर्विसमैन को पास कर लिया उसको भी लेंगे, क्योंकि इतने मिलेंगे ही नहीं। तो एक्स सर्विस वाले को तो दौड़ की तैयारी करनी है। आप पेपर दे के आए, आपको दौड़ की तैयारी करनी है, ठीक है। हाँ, और अब सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, समझ में कहानी आ गई होगी, डरने की जरूरत नहीं है आपको। कौन क्या बोल रहा है मैं जानता हूं कितने की इंटेलिजेंट है, हमने भी पढ़ाए हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो गुरुजी 140 बोला, अच्छा 140 कर दे यार, जाना कौन नहीं।